आज हम सीखेंगे कि इंट्राडे के लिए कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है और किस तरह से हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं जिसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें ऐसी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जो स्टॉक देना है, आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है। यहाँ पर जो हम निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स का ट्रेडिंग करते हैं, ये इंडेक्स ट्रेडिंग नहीं है, इसमें आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। आपको स्टॉक में इंट्राडे करना है, किसी भी स्टॉक का बाय और सेल करके आपको इंट्राडे करना है। अब उसमें कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन किस तरह से हमें अप्लाई करनी है देख लेते हैं। आपको दोस्तों यहाँ पर जो ये टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट्स का रखना है। अभी टाइम फ्रेम रखने के बाद जो सिंपल रूल्स होता है, किसी भी कैंडल का हाई ब्रेक होती है या फिर लो, इस तरह का आपको एक मालूम है, सबको बेसिक रूल्स तो आपको सब मालूम ही होंगे, तो मैं उसे यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अगर चलिए है तो चलिए है तो चलिए है तो चलिए है तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट एनएससी की साइड पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एनएससी की साइड पर आ चुका हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हो एनएससी की साइड में, यहाँ पर वापस एनएससी की मेन पेज पर आ जाता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं वापस एनएससी की मेन साइट के ऊपर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर ये जब आप देख रहे हो कई सारे ऑप्शन यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर आपको आने के बाद मार्केट डेटा में आ जाना है। जैसे आप मार्केट डेटा में आओगे, यहाँ से आपको इक्विटी और एसएमई मार्केट, ये आपको सुबह 9:15 के बाद देखना है दोस्तों। 9:15 के बाद जब मार्केट अपना ओपन हो जाता है, उसके बाद में ही आपको इस डेटा को देखना है, ताकि अगर आप उससे पहले देखते हो तो डेटा शायद आपको ठीक से ना भी लगेगा। डेटा जो होता है वो 9:15 के बाद में उसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा। 9:15 के पहले आप देखोगे तो उसमें आप देखोगे तो जो अगले दिन का डेटा है वही आपको यहाँ पर शो होता है। देख लो, आप देखना पड़ेगा यहाँ पर 9:15 के बाद, यहाँ की 9:15 से 9:16 के बीच में यहाँ पर डेटा चेंज हो जाएगा। उसी डेटा के हिसाब से आपको यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन करना है। देखो दोस्तों, यहाँ पर हम आ चुके हैं एनएससी की वेबसाइट पे। यहाँ पर हमने मार्केट और इक्विटी में, अब यहाँ से हमें जो ये कैटेगरी दिख रही है, कैटेगरी में हमें सिक्योरिटीज एंड एफएनओ यहाँ पर लिखा हुआ आप देख रहे हो, उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से स्टॉक का लिस्ट आ जाता है। तो ये कई सारे स्टॉक है, उसमें जो किसे मालूम मालूम ऊपर कौन जाने वाला है या फिर नीचे क्यों कौन से स्टॉक जाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ दो चीजें कंपेयर करनी है। मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा कि यहाँ से आपको कौन कौन सी चीजें देखनी है। तो हम आ चुके हैं जूम की साइड में। अब यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है जो ओपन प्राइस है। देखिए दोस्तों, यहाँ ओपन प्राइस जो है वो सेम लो प्राइस होना चाहिए, यानी कि ओपन इज इक्वल टू लो होना चाहिए। तो हमारा पहला कंडीशन क्या हो गया यहाँ पर हमारा जो स्टॉक सिलेक्ट का पहला कंडीशन है वो ओपन इज इक्वल टू लो होना चाहिए। एक जितना स्टॉक में दिखे उतना स्टॉक आपको अपने चार्ट पे पहले ट्रेडिंग व्यू में अप्लाई कर लेना। तुमने पहला जो स्टॉक देखा हुआ था ओपन इज इक्वल टू था आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। अब उसमें इस तरह से कैश का एंट्री लेनी है, उसमें बाद में देखेंगे। पहले स्टॉक देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से स्टॉक है जो ओपन इज इक्वल टू लो है। यहाँ पर आप देखोगे तो पहला था आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, जिसको हमने अभी देख लिया है। दूसरे कौन कौन से स्टॉक है यहाँ पर, तो ये देखोगे जीएनएफसी का स्टॉक है, वो भी ओपन हुआ है 825 पर और उसका लो भी 825 है। तो चलिए दोनों स्टॉक को भी डायरेक्ट चार्ट के ऊपर समझने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले ले लेते हैं आईबुल हाउसिंग फाइनेंस है, उसका जो स्टॉक है उसको यहाँ पर हम प्लॉट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आ चुके आईबुल हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक के ऊपर। यहाँ पर आप देखोगे तो टाइम फ्रेम हमने सिर्फ 5 मिनट का लगाया है। कोई भी इंडिकेटर की कुछ जरूरत नहीं है, कोई भी। यहाँ पर आपको सिर्फ मार्क कर लेना है उसका हाई लो और उसका 50% का लेवल। तो यहाँ पर देखोगे तो उसका हाई बना था यहाँ के आसपास, उसका लो बन चुका है यहाँ पर और इसका 50% बनेगा यहाँ पर। अब हमें एंट्री कहाँ पर लेनी है, जैसे इसका हाई ब्रेक होता है उसके बाद हमें यहाँ पर कंफर्म एंट्री लेनी है। तब तक हमें वेट एंड वॉच करना है, कोई भी जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करनी है दोस्तों। जल्दबाजी में हम लॉस ले लेंगे, इसकी वजह से बेहतर है कि कुछ टाइम वेट एंड वॉच करें। यहाँ पर हमारी हो जाएगी एंट्री यहाँ पर ब्रेक होने के बाद। ये सभी को मालूम है कि जब भी हाई ब्रेक होगा मार्केट में उसकी एंट्री मिलेगी, या फिर लो ब्रेक होने पर हमें उसका एंट्री मिलेगी। अब जो 50% की लाइन है वो हमारा एसएल रहेगा। ये कैंडल में आप देखोगे तो 154.35 से लेके 157, यानी कि हमारा जो लो एसएल रहेगा वो रहेगा 155.90, यानी कि हमारा एसएल है वो अपने आप यहाँ पर सेट होकर आ जाएगा। हमें कोई कैलकुलेशन करने की भी यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी कि कितना हमें एसएल रखना है।
अगर हम इसमें एंट्री लेते हैं तो हमें यहाँ पर 1:2 का इजीली टारगेट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम एंट्री लेते हैं, जैसे इसमें ब्रेक मिलता है इसको, यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा इसी में। यहाँ पर इस कैंडल का हाई ब्रेक हो चुका है। हाई ब्रेक होने के बाद हमने पहली कैंडल के बाद में दूसरी कैंडल में इसने हाई ब्रेक किया था, हमारी एंट्री हो गई। हम एसएल सेट कर लेते हैं, यहाँ हमारा आ गया एसएल और उससे डूबना हमारा टारगेट यहाँ पर ऑलरेडी सेट हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने 1.59 का टारगेट लगाया हुआ, टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है। अगर हम इस पूरा दिन इसमें वेट करते तो हमें कितना टारगेट मिलता था? 3% से ज्यादा टारगेट हमें यहाँ पर इजीली 1:2 यानी कि 5.5 का टारगेट हमें मिलता है। 1:5 का टारगेट इजीली हमें यहाँ पर अचीव हो जाता है। देखिए दोस्तों, तो सिंपल स्ट्रेटेजी है, समझना आप में है कि हमें को कौन से ट्रेड लेना है। आप यहाँ पर देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको 3% से ज्यादा टारगेट अचीव हो जाते हो यहाँ देखने को मिले। जितना ऐसे लगाए थे उनसे हम 3 गुना हमें टारगेट यहाँ पर इजीली मिल रहा है। अब हमारा जो दूसरा स्टॉक था वो था जीएनएफसी। अब देखते हैं कि जीएनएफसी में किस तरह से हमारा पोजीशन बन सकता था, उसके पीछे में प्राइस एक्शन क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमने जीएनएफसी ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जीएनएफसी का चार्ट हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया हुआ है। आप देखोगे तो जो पहला कैंडल बना था उसका हमें क्या करना है? हाई मार्क कर लेना है, उसका लो मार्क करना है। अब यहाँ का 50% हमारा एसएल रहेगा। तो ये हमने तीनों अभी यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी है, तीनों यहाँ पर प्लॉट हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट में वोलेटाइल ज्यादा था, इस वजह से मार्केट में देखोगे तो यहाँ पर हमारी एंट्री तो बनी, मगर वापस मार्केट नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे। फिर जब उसने अपना हाई बनाया वो अलग ही था और उसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। तो अगर हम इस यहाँ पर इसके हाई के ब्रेक के ऊपर एंट्री लेते हैं और हमारा 1:2 का भी टारगेट होता है तो इजीली अचीव हो चुका था। मैक्स टू मैक्स हम 1.5 का टारगेट लेकर चलेंगे दोस्तों तो भी हमें इजीली प्रॉफिट मिल सकता है यहाँ पर। तो देखिए, तो यो हम यहाँ पर 1.5% का टारगेट लगाते हैं 1.5 का, तो भी हमें इजीली टारगेट अचीव हो जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा पूरा दिन वेट करते तो भी हमें अच्छा खासा टारगेट मिल सकता था। तो ये हो गया बाइंग सिनेरियो के लिए स्टॉक। अब देखते हैं कि अगर हम सेल की साइड बैठना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या सिनेरियो बनेगा। तो यहाँ हम वापस उसी एनएससी की साइड पर आएंगे, वहीं पर जाएंगे और देखेंगे कि जिसका ओपन है उसका हाई सेम होना चाहिए। अब पहला हमारा जो रूल्स था वो क्या था? अगर हमें बाई करना है तो ओपन इज इक्वल टू लो होना चाहिए, और हमें सेल करना है तो क्या होना चाहिए? ओपन इज इक्वल टू हाई होना चाहिए। देखिए दोस्तों, हम आप ये चार्ट पर भी देखेंगे और बाद में इसको समझेंगे भी कि यह किस तरह से होता है। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए वापस हमारे एनएससी की वेबसाइट पर। यहाँ पर अब ओपन इज इक्वल टू हाई है, उसे हमें स्टॉक को सेल के लिए इजीली चूज कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे स्टॉक है, आज का डेटा बैकअप के लिए पड़ा हुआ है। आप इजीली जाओ, बैक टेस्टिंग करो, आपको स्ट्रेटेजी पर कॉन्फिडेंस आए तभी आप लाइव मार्केट में इसको अप्लाई कीजिए, ताकि आपका कैपिटल खत्म ना हो, आपको लॉस ना हो। तो देखिए, ऐसे कौन कौन सा स्टॉक है जिसका ओपन इज इक्वल टू हाई सेम हमें वो आइडेंटिफाइड करना है। सेल के साइड में के लिए ओपन इज इक्वल टू हाई हमारा जो कंडीशन है उसको हमें मैच करना है। तो हम धीमे धीमे देखते हैं कि कौन से ऐसा स्टॉक है जिसका ओपन इज इक्वल टू हाई सेम है। जिसका हमें सेम मिलेगा उसका चार्ट पर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो स्टॉक है उसमें हमें किस तरह से सेल का पोजीशन मिल सकता था। तो अभी तक उसका कोई ऐसा स्टॉक नहीं मिला जिससे हमें डायरेक्टली सेल कर सके। तो अभी देखते हैं कौन सा स्टॉक आ रहा है नीचे। यहाँ पर सब आपके सामने लाइव है, कोई बैक टेस्टिंग या फिर कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, आप लाइव देख रहे हो। मैं यहाँ पर स्टॉक का भी सिलेक्शन आपके सामने ही कर रहा हूँ, ताकि आपको भी आइडिया है कि मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो सही सिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ऐसे स्टॉक आने वाले हैं, आप बेफिक्र रहिए। उसका अब हम देखेंगे कि लाइव एग्जांपल तो किस तरह से उसमें हमें ट्रेड मिल सकता है जिसका ओपन इज इक्वल टू हाई होना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारा जो सिनेरियो है वो सेलिंग के साइड अगर बनता है तो ओपन इज इक्वल टू हाई कंपलसरी है। इसी रूल्स के बेस के ऊपर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमें अच्छा ट्रेड और अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ओपन इज इक्वल टू हाई है मगर लो भी बहुत ज्यादा है, सेम टू सेम है, मतलब उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। ऐसे ट्रेड को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। देखिए, अब देखते हैं कि कहाँ पर ऐसा स्टॉक मिल रहा है। इसका ओपन और हाई दोनों सेम हो ऐसा स्टॉक हमें आइडेंटिफाइड करना है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको प्रैक्टिस करोगे तभी आप इसमें एक परफेक्ट
एंट्री बना पाओगे। देखिए दोस्तों टाटा पावर का ऐसा स्टॉक मिला जिसमें ओपन इक्वल टू हाई सेम है, मगर थोड़ा सा पॉइंट का डिफरेंस है, इस वजह से थोड़ा हम इसको अवॉइड कर रहे हैं। पहले हम ओपन इक्वल टू हाई जो सेम है उसी में पहले आपको चार्ट के ऊपर प्लॉट करके दिखाऊंगा, और फिर बाद में ही दूसरे से स्टॉक है जिसमें थोड़ा सा चेंज पॉइंट का हो वो भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मगर जब तक उसका जो एग्जैक्टली पॉइंट सेम होते हैं ना दोस्तों, उसमें आपको बिना दिक्कत के आप उस इजीली ट्रेड कर सकते हो। देखो यहाँ पर एक हमें मिल चुका है एस्कॉर्ट का, ये देखो 1620 ओपन और हाई दोनों सेम है। अब देखते हैं कि चार्ट के ऊपर हम इसको किस तरह से ले सकते हैं। देखिए एस्कॉर्ट का आ चुका है स्टॉक। देखिए दोस्तों यहाँ पर हाँ, जो हमने अभी डिस्कस किया हुआ था, ओपन इज इक्वल टू हाई, हमें सेल साइड में बैठना है 1:5 या फिर 1:1 या फिर 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। तो उसका जो हाई है पहले मार्क कर लेना है, इसका लो मार्क करना है, और 50% का कैंडल है वो हमारा एसएल के लिए है जिसको हमें मार्क कर लेना है। तो एसएल हमारा सेट हो चुका है। कहाँ पर एंट्री बनेगी, जैसे ही 1607 ब्रेक होता है हमारी एंट्री बनेगी। तीसरी कैंडल में एंट्री बनती है हमारी। तो अब यहाँ पर हम अगर शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं तो हमें 1:1 या फिर 1:2 का जो हमारा टारगेट है वो इजीली देखो दोस्तों यहाँ पर अचीव हो रहा है। जो हमारी कंडीशन है वो मीट हो रही है, और उसके हमें बेसिक में हमें यहाँ पर भी इजीली प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1:2 का यहाँ पर हमारा टारगेट है वो अचीव हो चुका है। अब देखने के लिए और कैसा ऐसा स्टॉक है जिसमें हमारे कंडीशन मीट हो रहा है, उसके पीछे हमें प्रॉफिट मिल सकता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे दूसरा स्टॉक मिल चुका है एसबीआई लाइफ का, जिसका ओपन इज इक्वल टू हाई सेम है, यानी कि 1106 ओपन है, वहां पर हाई लगाया था 1106 का। तब देख लेते हैं कि एसबीआई लाइफ में क्या है, हमारी कंडीशन मीट हो रही थी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एसबीआई लाइफ है, उसका हम चार्ट देख लेते हैं। यहाँ आप आ गए हम चार्ट पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर एसबीआई का चार्ट हमने लगा दिया है। हमें यहाँ पर सेल साइड में बैठना है। तो इसका हाई हो गया, ये इसका लो हो गया, 50% इसका हमारा एसएल हो गया है। हाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा एसएल भी एक बार हिट हो चुका है, और हिट होने के बाद पहले तो हमें ट्रेड कहाँ मिला था, तो ट्रेड यहाँ मिला था। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं मिला, इसका जो लो है वो ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ पर उसने लो ब्रेक किया, हमारा टारगेट इजीली यहाँ पर अचीव हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपने ट्रेड लिया, ये हमारा एसएल 50% का आ गया। 50% अभी थोड़ा सा नीचे रहेगा, यहाँ के आसपास 50% आएगा। देखिए दोस्तों ये हमारा 50% आ चुका है। ये हमारा टारगेट भी ऑलरेडी सेट हो चुका था। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें जो टारगेट मिला है वो 1:2 का टारगेट यहाँ पर इजीली अचीव हो चुका है। आप क्लियर कट देख सकते हो कि यहाँ पर हमें टारगेट मिल चुका है। देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से स्ट्रेटेजी वर्क करती है। अगर आप इंट्राडे स्टॉक में कर रहे हो, तो अगर आप ऑप्शंस में इंट्राडे कर रहे हो तो मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। इसमें आपको अलग से ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए आपको जो उसका जो प्रीमियम है वो पे करना पड़ेगा। यहाँ पर ये स्टॉक का जो प्रीमियम होता है उसमें आपको मार्जिन मिलता है, जबकि ऑप्शंस में इसका आपको मार्जिन नहीं मिलता है। तो बेहतर है अगर आप छोटे कैपिटल के साथ सीख रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी है। कंडीशन में आपको फिर से एक बार ड्रॉ कर लिख के बता देता हूँ। कंडीशन जो है आपको वो लिख लेनी है। अगर आपको बाई करना है, देखिए दोस्तों, तो बाई के लिए आपको ओपन होता है वहीं पर उसका लो होना चाहिए, तो भी आप हम उसमें बाई का कंडीशन बना सकता है। जबकि सेल की कंडीशन में यहाँ पर हमें ओपन इज इक्वल टू हाई होना चाहिए। देखिए दोस्तों आई होप आप सब लोगों ने इस पॉइंट को सभी नोट डाउन कर लिया होंगे। अगर आपने सभी पॉइंट को नोट डाउन कर लिए हैं, टाइम फ्रेम हमने 5 मिनट का ही लगाना है। देखिए दोस्तों इसमें टाइम फ्रेम है वो हमारा रहेगा सिर्फ 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। एंट्री रहेगी वो ब्रेकआउट के ऊपर रहेगी। एंट्री है वो हाई और लो के ब्रेकआउट के ऊपर रहेगी। एसएल रहेगा 50%, फर्स्ट कैंडल का 50% हमारा एसएल रहेगा, और टारगेट 1:2 का हम यहाँ पर इजीली अचीव कर रहेंगे सभी ट्रेड में। तो आई होप आप सब लोगों ने यहाँ पर दिए हुए सभी रूल्स है उसको अपने डायरी में या फिर कहीं पर भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, ताकि आपको जब भी आप ट्रेडिंग करो तो इस रूल्स को आपको फॉलो करना है दोस्तों। रूल्स को जब तक आप फॉलो नहीं करोगे आप प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे। अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो कंपलसरी रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स फॉलो करने के बाद ही आप अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।